हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में, यानी बुखार के बारे में। तो फीवर होता क्या है, इसके कॉजेज यानी कारण क्या है, सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है, और ट्रीटमेंट्स यानी कौन कौन सी दवा हम इस कंडीशन में देते हैं, दी जाती है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फीवर होता क्या है। फीवर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीड द नॉर्मल, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट हेल्दी पर्सन इज बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फीवर, यानी हमें बुखार आ जाती है। चलिए हम जानते हैं इसके कारण क्या है। तो इन्फेक्शन की वजह से भी हमें बुखार हो सकता है, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से, डिहाइड्रेशन यानी पानी वगैरह की जो है सो हमारे बॉडी में कमी हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है, वैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट मतलब कोई भी हार्ट वाली डिजीज हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक यानी लू वगैरह लग जाता है उसकी वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, डिजीज ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हो सकता है, यानी इंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है तो उस वजह से हो सकता है, इंजरी इन्फ्लामेशन यानी चोट वगैरह या सूजन वगैरह हमारे बॉडी में कहीं हो जाती है उस वजह से हो सकता है, या फिर फॉरेन प्रोटेक्शन यानी हमारे बॉडी में बाहरी संक्रमण के विपरीत सुरक्षा कवच की वजह से भी हमें यह बुखार देखने को मिलती है, यानी ये हो जाती है। चलिए हम जानते हैं अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कई, पहले फीवर तो कई टाइप्स का है, उस टाइप के अनुसार डायग्नोसिस होने के बाद ही जो है सो दवा हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू नो द कॉज ऑफ फीवर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इफ द डायग्नोसिस इज टेकिंग टाइम देन द फ्लोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन, यानी हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बुखार का कारण जानना संभव है। अगर डायग्नोसिस में समय लग रहा है तो ये मेडिसिन दी जानी चाहिए। कौन कौन सी? टैबलेट डोलो, यानी जिसका कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल 650 mg, जो कि एक टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए, बीडी मतलब 2 बार। इफ़ द फीवर एसोसिएटेड विथ रनिंग नोज और एंड कफ, यानी फीवर के साथ अगर नाक बह रही है या खांसी वगैरह है तो हम टैब सॉल्विन कोल्ड का यूज करते हैं, जिसका कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासीटामोल, फिनाइलिफ्रीन एंड क्लोरफेनिरामाइन। एक गोली हम सुबह शाम दे सकते हैं। या टैबलेट टेकजीन 10, यानी लीवोसिट्रोजिन, उसका लीवोसिट्रोजिन होता है, उसके अंदर कंपोजिशन होता है, यानी वो हम एक टैबलेट सुबह शाम यानी बीडी दे सकते हैं। अदर ट्रीटमेंट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, और बाकी जो ट्रीटमेंट्स होगा उसको जो है हम डायग्नोसिस के आधार पर ही देना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम डायग्नोसिस करने के बाद ये बेसिक बस ट्रीटमेंट थी जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए, बाकी जो है आप इसको, इस फीवर को आप डायग्नोस करने के बाद ही दवा दे तो वो बेहतर रहता है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको बार बार चाहिए और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी दोस्त, फ्रेंड या किसी रिलेटिव को अगर इस तरह की समस्या यानी बुखार से अगर वो ग्रसित हैं तो आप उन्हें यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।